हेलो गाइस, आई एम सत्यम फ्रॉम द टेकी फ्रेंड्स एंड दिस इज 12 पार्ट ऑफ बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हॉरिजॉन्टल फॉर्म को क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ जो कि होगी फॉर्म हॉरिजॉन्टल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इस सबके बारे में देखा था। एंड यहाँ पे एक्शन को मैं ब्लैंक रहने देता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी डेटाबेस का एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। एंड हर बार की तरह अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक हमें और डिप बनाना होगा जिसके अंदर हमें एक क्लास डिफाइन करनी होगी और जिसका नाम होगा फॉर्म ग्रुप। एंड इसके अंदर हम अपनी जो भी टेक्स्ट फील्ड या फिर लेबल वगैरह होता है उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेबल मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ और उस लेबल के अंदर जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें एक क्लास ऐड करनी होती है जिसका नाम है कंट्रोल एंड लेबल। एंड और आपको मैंने बताया था कि फॉर यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ ईमेल। और मैंने आपको बताया था कि अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें लेबल को भी एक कॉलम में एक साइज़ देना होता है, एक साइज़ डिफ़ाइन करनी होती है। तो कॉलम में इसे मीडियम डिवाइस के लिए, और यहाँ पे मैंने जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं 2 ही देता हूँ यहाँ पे। और ईमेल के लिए मैं इसे बना रहा हूँ, तो ये चीज़ वैसे ही रहेगी। और उसके बाद हम अपना इनपुट एरिया हम क्रिएट करेंगे। एंड इसका जो टाइप होगा वो होगा ईमेल। एंड ये बाकी चीज़ें वैसे ही रहने देता हूँ मैं। और यहाँ पे हमें क्लास ऐड करनी होती है जिसका नाम होगा फॉर्म कंट्रोल। और प्लेस होल्डर अगर आप यहाँ पे देना चाहते हो, जैसा कि आप सबको पता है कि प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि जो भी एरिया, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो भी हम अपना एरिया क्रिएट करने जा रहे हैं, यानी जो भी हम अपना इनपुट फील्ड जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसके अंदर, अभी मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर चलिए, ओह माफ़ कीजिएगा, कहाँ कहाँ चला जाता है। इंटर योर ईमेल आईडी। ओके, सो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। एंड माफ़ कीजिएगा, एक क्लास में लगाना यहाँ पे भूल गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि लेबल को तो हमने यहाँ पे साइज़ दे दी है कि कॉलम से ये 2 साइज इसको मैंने डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन जो हमारा बचा हुआ ये जो एरिया है, यानी जो इनपुट फील्ड है, उसको भी हमें एक डिव एलिमेंट यानी एक क्लास के अंदर डिफ़ाइन करना होगा। तो मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ और एक मैं डिव बनाता हूँ जो कि कॉलम और एमडी के लिए मैं देता हूँ कॉलम मीडियम डिवाइस। और जैसा कि जो हमारी कॉलम की साइज़ होती है वो 12 होती है, तो 12 में से मैंने यहाँ पे 2 इसको दे दिया है, तो बचा हुआ जो हमारा है वो 10 है। तो इस 10 के अंदर मैं अपने इस इनपुट फील्ड को मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। सो इसे मैं एक बार सेव करता हूँ और इसे मैं आपको ब्राउज़र पर रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये नहीं है। चलिए मैं अभी आपको प्लेस होल्डर के बारे में समझा देता हूँ, कुछ शायद गड़बड़ी है वो नहीं आया। तो आप यहाँ पे देख पा रहोगे कि जो हमारा फर्स्ट फील्ड जो हमने क्रिएट की है वो यहाँ पे आ चुकी है। और प्लेस होल्डर इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, तो अब यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर इक्वल्स टू लगा दिया है। इंटर योर ईमेल आईडी। मैं अभी यहाँ पे इसे सेव नहीं करता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहोगे कि अभी यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, यानी इस फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। और फिर से मैं यहाँ पे जाके इसे मैं सेव करता हूँ और ये सेव हो चुका है। फिर से मैं ब्राउज़र पे जाके इसे रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहोगे जो चीज़ प्लेस होल्डर के सामने हमने दिया था ये यहाँ पे आ चुका है। चलिए, देन उसके बाद हम अपनी सेकंड फील्ड को क्रिएट कर लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। मैं इसे एक बार यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। सारी चीज़ें मैं वैसे ही रहने देता हूँ। और इसे मैं पासवर्ड के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे पासवर्ड दे देता हूँ। एंड इसका भी नाम चेंज करके इसे मैं पासवर्ड कर देता हूँ, पासवर्ड। एंड टाइप हमें ज़रूर चेंज करना होगा, पासवर्ड। एंड प्लेस में इंटर योर ईमेल आईडी की जगह पासवर्ड। देन उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, एक मैं यहाँ पे बटन क्रिएट कर लेता हूँ। अब जैसा कि हमने दोनों फील्ड अपनी क्रिएट कर ली है, ये जो हमारी फील्ड हो गई ये पासवर्ड के लिए हो गई और ये जो फील्ड हो गई ये यूज़र से उसकी ईमेल के लिए हो गई। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा,
अब मुझे एक बटन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बटन को भी आपको एक फॉर्म ग्रुप के अंदर, यानी एक डिव एलिमेंट सबसे पहले आपको बनाना होगा, और उस डिव के अंदर आपको जो क्लास एक डिफ़ाइन करनी है वो होगी फॉर्म ग्रुप की। एंड इसके अंदर मैं काम करता हूँ कि बटन बनाता हूँ, एंड बटन, एंड इसका टाइप जो मैं देता हूँ वो बटन होगी। और यहाँ पे एक क्लास आपको डिफ़ाइन करनी होगी, आप जिस टाइप की क्लास चाहते हो। तो मैं देता हूँ BTN एंड BTN इन्फो। और यहाँ पे मैं टाइप, एक्चुअली मैं टाइप यहाँ पे इसे सबमिट भी कर सकता हूँ। चलिए मैं इसे सबमिट कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, सबमिट। एंड यहाँ पे इसका मैं नाम दे देता हूँ सबमिट। तो पहले मैं इसे सेव करता हूँ, और अब मैं आपको ब्राउज़र पे जाके इसे फिर से मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो हमने पासवर्ड के लिए और ईमेल के लिए जो हमने दोनों फील्ड हमने डिफ़ाइन की थी, वो दोनों एक ही अलाइनमेंट में हैं और एकदम सही पोजीशन पे हैं। लेकिन आप बटन को देख रहे होगे कि जो बटन है ये लेफ़्ट हैंड साइड में ज़्यादा शिफ्ट हुई है। तो आपको क्या करना है कि बटन को भी एक और क्लास के अंदर आपको डिफ़ाइन करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि हमने जो भी हमारा लेबल है और जो हमारे पासवर्ड और ईमेल का जो फील्ड है उसको हमने एक क्लास के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है, जो कि कॉलम MD10 है। तो अब हमें बटन को भी उस क्लास के अंदर डिफ़ाइन करना होगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, डिव और कॉलम, और यहाँ पे मुझे जो क्लास लगानी वो SM, एंड इसकी मैं साइज़ 10 देता हूँ। और देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसे जो भी हमारी बटन थी उसको मैं सेव कर देता हूँ, और फिर से माफ़ कीजिएगा पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं सेव करता हूँ। ब्राउज़र पे जाके इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे ये बहुत हल्का सा शिफ्ट होगी, बहुत ज़्यादा नहीं शिफ्ट होगी। आपने देखा बहुत ही हल्का से ये शिफ्ट हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको एक क्लास और लगानी है। आई होप आपको पता होगा कि वो कौन सी क्लास होती है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो क्लास है वो कॉल और SM एंड ऑफसेट। आप कितना ऑफसेट, यानी लेफ़्ट ऑफसेट का मतलब होता है कि आप उसे, जो भी आपका कंटेंट है, आप उसे लेफ़्ट हैंड साइड से कितना ज़्यादा शिफ्ट कराना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ और इसे मैं सेव करता हूँ, और फिर से ब्राउज़र पे जाके इसे मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे होगे कि ये एकदम अपने सही पोजीशन पे आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये था हॉरिजॉन्टल फॉर्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म से रिलेटेड कुछ और फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कुछ और एडवांस फीचर्स को देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में रिसेंट अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।